छात्रों, जो असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन का एक कारण हमने देखा रोलेट एक्ट, और दूसरा जो कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड। छात्रों, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी रोलेट एक्ट से ही संबंधित था। रोलेट एक्ट जो काला कानून था, इसका शांतिपूर्वक जो विरोध कर रहे थे जलियांवाला बाग में, तो शांतिपूर्वक विरोध कर रहे लोगों पर जो जनरल डायर था उसने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें सैकड़ों की संख्या के अंदर लोग मारे गए। तो छात्रों, तो ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, तो इस कारण से भी गांधी जी क्या थे कि अंग्रेजों से नाराज हो गए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को हम देखते हैं छात्रों कि रोलेट एक्ट का विरोध करने में अंग्रेजों का आदेश न मानने के कारण जो गांधी जी को पलवल में गिरफ्तार कर लिया। रोलेट एक्ट का विरोध करने रोलेट एक्ट का विरोध करने व अंग्रेज सरकार का आदेश न मानने के कारण वह अंग्रेज सरकार का आदेश न मानने के कारण आदेश न मानने के कारण पलवल हरियाणा, पलवल कहां आता है? हरियाणा के अंदर। पलवल हरियाणा में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी की गिरफ्तारी की सूचना पूरे देश में फैल गई। गांधी जी की गिरफ्तारी की सूचना पूरे देश में फैल गई। गांधी जी की गिरफ्तारी की सूचना पूरे देश में फैल गई। 13 अप्रैल 1919 को मोस्ट इंपोर्टेंट छात्रों, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी दिन हुआ था, और ये आपके न्यूटेंट के अंदर भी पूछा जा सकता है। 13 अप्रैल 1919 को वैशाखी के दिन अमृतसर के वैशाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक आम सभा का आयोजन किया गया। जलियांवाला बाग में एक आम सभा का आयोजन किया गया। जनरल डायर ने इस सभा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। जनरल डायर ने इस सभा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। गैर कानूनी, जनरल डायर ने इस सभा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। परंतु सभा पर प्रतिबंध लगाने का नोटिस सभा को गैर कानूनी करने का नोटिस
नगर में अच्छी तरह नहीं घुमाया, नगर में अच्छी तरह नहीं घुमाया, अतः सभा में हजारों लोग एकत्र हुए, अतः सभा में हजारों लोग एकत्र हुए। जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए, जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए शांति से रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई, शांति से रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई, विरोध कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, इसमें सैकड़ों लोग मारे गए। तो छात्रों, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इस हत्याकांड के अंतर्गत क्या हुआ कि इस हत्याकांड में छात्रों रोलेट एक्ट का विरोध करने, जो रोलेट एक्ट था, काला कानून था, इसका विरोध करने के लिए लोग एकत्र हुए और जो जलियांवाला बाग नामक स्थान था, तो जो अमृतसर के अंदर, तो वहां पर जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए ही जो फायरिंग शुरू कर दी और इस फायरिंग के अंदर क्या हुआ कि सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए। तो छात्रों, देखते हैं हम कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस प्रकार घटित हुआ। रोलेट एक्ट का विरोध करने में अंग्रेज सरकार का आदेश न मानने के कारण पलवल, जो हरियाणा के अंदर है, पलवल हरियाणा में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। कहाँ गिरफ्तार किया गया? पलवल हरियाणा के अंदर महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी की सूचना पूरे देश के अंदर फैल गई। जो महात्मा गांधी है, उनकी गिरफ्तारी की जो सूचना थी वो पूरे देश के अंदर फैल गई। 13 अप्रैल 1919 को वैशाखी के दिन, वैशाखी का दिन था, 13 अप्रैल 1919 का दिन था और इस दिन क्या हुआ, अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक आम सभा का आयोजन किया गया। लोगों ने एक आम सभा का आयोजन किया। जनरल डायर ने इस सभा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। जो जनरल डायर था, तो उसने जो ये सभा हो रही थी इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया और जनरल डायर द्वारा घोषित कर दिया, परंतु सभा को गैर कानूनी घोषित करने का जो नोटिस होता है, उसने नोटिस निकाला था, वो जो नगर के अंदर अच्छी तरह से नहीं फैलाया, जिसके कारण लोगों को अच्छी तरह से नहीं घुमाया, जिसके कारण लोगों को पता नहीं चला कि ये सभा गैर कानूनी घोषित कर दी गई है। तथा छात्रों, जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए शांति से रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे लोगों पर क्या किया, गोलियां चलाई, जिसके अंदर सैकड़ों लोग मारे गए। तो छात्रों, तो इसके अंदर क्या हुआ कि 13 अप्रैल 1919 के दिन शांतिपूर्वक अमृतसर के जलियांवाला बाग नामक स्थान पर लोग सभा कर रहे थे। जनरल डायर ने इस सभा को गैर कानूनी घोषित कर दिया और जो जनरल डायर था, इसने एक नोटिस निकाला, परंतु उसे अच्छी तरह से नगर के अंदर नहीं घुमाया। लोगों को पता ही नहीं चला कि ये जो सभा गैर कानूनी है, गैर कानूनी घोषित कर दी गई है। छात्रों, जो शांतिपूर्वक सभा कर रहे थे लोग, तो शांतिपूर्वक सभा कर रहे लोगों पर जनरल डायर, जो ये अत्याचारी जो अधिकारी था, दुष्ट अधिकारी था, इसने क्या किया, फायरिंग शुरू कर दी और इस फायरिंग के अंदर क्या हुआ कि सैकड़ों की संख्या के अंदर लोग मारे गए। निर्दोष लोगों की हत्या इस जनरल डायर द्वारा कर दी गई। महात्मा गांधी ने जो ये जो हत्याकांड था, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था, इस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी द्वारा इस हत्याकांड की निंदा की गई और इस हत्याकांड के लिए महात्मा गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को विभत्स हत्याकांड की संज्ञा दी। महात्मा गांधी ने
जलियांवाला बाग हत्याकांड को विभत्स हत्याकांड की संज्ञा दी। विभत्स हत्याकांड की संज्ञा दी। विभत्स हत्याकांड की संज्ञा दी। और महात्मा गांधी ने अंग्रेजों द्वारा दी गई केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। छात्रों, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया। वायसराय की कार्यकारिणी से के सदस्य पद से शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया। छात्रों, इसमें जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था तो इससे हत्याकांड की महात्मा गांधी ने निंदा की और महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को विभत्स हत्याकांड की संज्ञा दी और महात्मा गांधी ने अंग्रेजों द्वारा दी गई केसर ए हिंद की उपाधि को जो त्याग दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो अंग्रेजों द्वारा दी गई थी, ये नाइटहुड की उपाधि भी त्याग दी। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य पद से शंकर नायर ने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। किसने दिया? शंकर नायर थे। तो शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार से जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, तो हत्याकांड के कारण क्या हुआ? असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगला जो है छात्रों, हंटर कमेटी की दोषपूर्ण रिपोर्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था और भारत के अंदर इस हत्याकांड का चारों तरफ विरोध हो रहा था और उग्र प्रदर्शन भी हो रहे थे। छात्रों, ऐसे समय के अंदर जो अंग्रेजों ने एक कमेटी का गठन किया, वो कमेटी कौन सी थी? हंटर कमेटी। और हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट थी छात्रों, वो दोषपूर्ण थी। तो हंटर कमेटी की दोषपूर्ण रिपोर्ट, हंटर कमेटी की दोषपूर्ण रिपोर्ट। तो अब देखते हैं छात्रों कि ये दोषपूर्ण रिपोर्ट क्या थी। अंग्रेज सरकार ने हंटर कमेटी का गठन किया। अंग्रेज सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया। हंटर कमेटी का गठन किया।
लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में मार्च 1920 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में 20 मार्च 1920 में, सॉरी छात्रों, मार्च 1920 में, मार्च 1920 ईस्वी में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। हंटर कमेटी ने जनरल डायर को दोष मुक्त घोषित किया। हंटर कमेटी ने जनरल डायर को दोष मुक्त घोषित किया। दोष मुक्त घोषित किया। सरकार ने इंडेमिनिटी बिल पास कर जनरल डायर को बचा लिया। अंग्रेज सरकार ने इंडेमिनिटी बिल पास करके जनरल डायर को बचा लिया। जनरल डायर को बचा लिया। जनरल डायर को सजा के तौर पर केवल इतना दंड दिया कि जनरल डायर को सजा के तौर पर केवल इतना दंड दिया कि जनरल डायर को सजा के तौर पर केवल इतना दंड दिया कि उसे नौकरी से अलग कर दिया गया। उसे नौकरी से अलग कर दिया गया। इंग्लैंड की सरकार ने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए इंग्लैंड की सरकार ने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए की गई सेवाओं के लिए, साम्राज्य की सुरक्षा के लिए की गई सेवाओं के लिए जनरल डायर को मान की तलवार तथा जनरल डायर को मान की तलवार तथा 2000 पाउंड धनराशि दी। 2000 पाउंड धनराशि दी। इंग्लैंड की जनता ने इसके गुजारे के लिए चंदा एकत्र किया। इंग्लैंड की जनता ने
जनरल डायर के गुजारे के लिए चंदा एकत्र किया, चंदा एकत्र किया। छात्रों, जो हंटर कमेटी की दोषपूर्ण रिपोर्ट है वो इस प्रकार से थी कि अंग्रेज सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया। जब भारत के अंदर विरोध बढ़ने लगा, ऐसी स्थिति के अंदर अंग्रेज सरकार जो घबरा गई और अंग्रेज सरकार ने क्या किया कि जलियांवाला बाग की जांच के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया। किसकी अध्यक्षता में किया? लॉर्ड हंटर, जो लॉर्ड हंटर था, इसकी अध्यक्षता के अंदर इस कमेटी का गठन किया गया। मार्च 1920 में, कब किया गया? मार्च 1920 में जो लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में जो ये कमेटी थी, इसने मार्च 1920 में जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कब की? मार्च 1920 ईस्वी के अंदर। हंटर कमेटी ने जनरल डायर को निर्दोष घोषित कर दिया, अर्थात दोष मुक्त घोषित कर दिया। अंग्रेज सरकार ने इंडेमिनिटी बिल पास करके, अंग्रेज सरकार ने बिल पास किया, इंडेमिनिटी बिल, और उस बिल के द्वारा क्या है कि जो जनरल डायर को बचा लिया गया। छात्रों, जनरल डायर को सजा के तौर पर केवल इतना ही दंड मिला कि उसे नौकरी से अलग कर दिया गया, अर्थात नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। छात्रों, इंग्लैंड की सरकार ने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए की गई सेवाओं के लिए जनरल डायर को मान की तलवार तथा 2000 पाउंड धनराशि दी। तो इंग्लैंड की सरकार थी, इस पर केवल उसे नौकरी से अलग किया और उसको सम्मान और दिया। इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने क्या किया छात्रों? सम्मान और दिया। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए की गई सेवाओं के लिए जनरल डायर को मान की तलवार तथा 2000 जो पाउंड जो धनराशि जो भेंट की। इंग्लैंड की जनता ने जनरल डायर के गुजारे के लिए चंदा एकत्र करना प्रारंभ किया। तो छात्रों, इस प्रकार के जो क्रियाकलाप थे, हंटर कमेटी की जो दोषपूर्ण रिपोर्ट थी, जिसके कारण जनरल डायर को बचा लिया गया, जिसके कारण क्या हुआ? महात्मा गांधी जो अंग्रेजों से नाराज हो गए और छात्रों इसीलिए क्या हुआ? असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो असहयोग आंदोलन में जो असहयोग आंदोलन है छात्रों, तो असहयोग आंदोलन में जो हंटर कमेटी की दोषपूर्ण रिपोर्ट है, इसका महत्वपूर्ण जो योगदान रहा। अब हम देखते हैं छात्रों, अगला असहयोग आंदोलन का जो कारण है वो खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन भी असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने में एक महत्वपूर्ण जो कारण रहा। छात्रों, हम देखते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन तो छात्रों, तुर्की का सुल्तान विश्व के मुसलमानों का धार्मिक नेता समझा जाता था। तुर्की का सुल्तान विश्व के मुसलमानों का, विश्व के समस्त मुसलमानों का धार्मिक नेता, अर्थात खलीफा। जो मुसलमानों का धार्मिक नेता था, सबसे बड़ा क्या कहलाता था? खलीफा समझा जाता था। समझा जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया। जर्मनी का साथ दिया, जिससे भारतीय मुसलमानों को यह आशंका थी कि भारतीय मुसलमानों को यह आशंका थी कि
मुसलमानों को यह आशंका थी कि यदि तुर्की हार गया तो यदि तुर्की हार गया तो तुर्की के टुकड़े कर दिए जाएंगे। और खलीफा की समस्त शक्तियां समाप्त कर दी जाएगी और खलीफा की शक्तियां समाप्त कर दी जाएगी। खलीफा की शक्तियां समाप्त कर दी जाएगी। जनवरी 1918 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री 5 जनवरी 1918 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जनवरी 1918 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज ने भारतीय मुसलमानों को यह आश्वासन दिया कि तुर्की को भंग नहीं किया जाएगा और तुर्की को भंग नहीं किया जाएगा और खलीफा के सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। कोई कमी नहीं होगी। कोई कमी नहीं होगी। प्रथम विश्व युद्ध में मुसलमानों ने इंग्लैंड का साथ दिया, परंतु प्रथम विश्व युद्ध में मुसलमानों ने इंग्लैंड का साथ दिया, परंतु 10 अगस्त 1919 की शेरवे की संधि द्वारा 10 अगस्त 1919 की 10 अगस्त 1919 की शेरवे की संधि द्वारा शेरवे की संधि द्वारा तुर्की को भंग कर दिया गया। तुर्की को भंग कर दिया गया। तुर्की को भंग कर दिया गया और तुर्की के सुल्तान को कुस्तुनतुनिया में बंद कर दिया। कुस्तुनतुनिया में नजरबंद कर दिया।
नजरबंद कर दिया। तो छात्रों, जो खिलाफत आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन के अंतर्गत देखते हैं हम कि तुर्की का सुल्तान विश्व के समस्त मुसलमानों का धार्मिक नेता था। जो मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता होता है, धार्मिक नेता, तो वो क्या कहलाता है? खलीफा कहलाता है। तो छात्रों, तुर्की का सुल्तान विश्व के समस्त मुसलमानों का धार्मिक नेता अर्थात खलीफा समझा जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया। किसका साथ दिया? जर्मनी ने जर्मनी का साथ दिया। छात्रों, प्रथम विश्व के अंदर युद्ध के अंदर विश्व दो भागों के अंदर बट गया था, धुरी राष्ट्र तथा मित्र राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र के अंदर जर्मनी आता था, मित्र राष्ट्र के अंदर इंग्लैंड आता था। तो तुर्की ने इंग्लैंड का साथ न देके और जो धुरी राष्ट्र जो जर्मनी था उसका साथ दिया। छात्रों, प्रथम विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया, जिससे भारतीय मुसलमानों को यह आशंका थी कि यदि तुर्की हार गया तो तुर्की के टुकड़े कर दिए जाएंगे और खलीफा की शक्तियां भी समाप्त कर दी जाएगी। छात्रों, 5 जनवरी 1918 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है? लॉयड जॉर्ज ने भारतीय मुसलमानों को यह आश्वासन दिया कि युद्ध के अंदर चाहे परिणाम कुछ भी रहे, तुर्की यदि हार भी जाता है तो तुर्की के हम टुकड़े नहीं करेंगे, तुर्की को हम भंग नहीं करेंगे और जो खलीफा है उसका सम्मान बना रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। तो 5 जनवरी 1918 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज ने भारतीय मुसलमानों को यह आश्वासन दिया कि तुर्की को भंग नहीं किया जाएगा और खलीफा के सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। प्रथम विश्व युद्ध में मुसलमानों ने इंग्लैंड का साथ दिया। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर मुसलमानों ने भरपूर इंग्लैंड का साथ दिया। 10 अगस्त 1919 को एक संधि हुई। कौन सी संधि कहलाई? सेरवे की संधि। कौन सी संधि थी छात्रों? सेरवे की संधि थी। तो सेरवे की संधि हुई कब हुई? 1910। यह संधि जो होती है छात्रों, ये संधि कब होती है? 10 अगस्त 1919 को सेरवे की संधि होती है। कौन सी? सेरवे की संधि द्वारा तुर्की को भंग कर दिया गया और तुर्की के सुल्तान को नजरबंद कुस्तुनतुनिया के अंदर कौन से स्थान पर? कुस्तुनतुनिया के अंदर जो इसे बंद कर दिया गया। कहां पर बंद किया गया छात्रों? कुस्तुनतुनिया के अंदर इसे बंद कर दिया गया। तो छात्रों, तो इसे नजरबंद कर दिया गया कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया के अंदर इसे नजरबंद कर दिया। छात्रों, अतः जो भारत के मुसलमान थे अंग्रेजों से क्या हुए? नाराज हो गए। अंग्रेजों ने अपना जो वादा था वो तोड़ दिया। अतः जो मुसलमान थे नाराज हो गए। अतः भारतीय मुसलमानों ने नाराज होकर खिलाफत अतः भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेज सरकार से या अंग्रेजों से नाराज होकर खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली इस आंदोलन का मौलाना मोहम्मद अली व शौकत अली इस आंदोलन के मौलाना मोहम्मद अली व शौकत अली इस आंदोलन के प्रभावशाली नेता थे। इस आंदोलन के प्रभावशाली नेता थे। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन किया। महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया।
इस आंदोलन का समर्थन किया। 20 मई 1920 को 20 मई 1920 को मई 1920 को खिलाफत समिति ने गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया। खिलाफत समिति ने गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया। असहयोग अस्वीकार कर लिया। छात्रों, जो खिलाफत आंदोलन है इसमें जो अंग्रेजों ने तुर्की को भंग कर दिया, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में अंग्रेजों द्वारा तुर्की को भंग कर दिया गया तथा साथ ही जो तुर्की के टुकड़े कर दिए गए और जो तुर्की का जो सुल्तान था, तुर्की के सुल्तान को नजरबंद कर दिया गया, जिससे क्या हुआ, भारतीय मुसलमान नाराज हो गए। छात्रों, और नाराज हो गए भारतीय मुसलमानों ने क्या किया कि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया। मौलाना मोहम्मद अली व शौकत अली इस आंदोलन के प्रभावशाली नेता थे। तो मौलाना मोहम्मद अली व शौकत अली इस आंदोलन के क्या थे, प्रभावशाली नेता थे। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन किया। जो महात्मा गांधी है तो इन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। और 20 मई 1920 ईस्वी को, कब 20 मई 1920 ईस्वी को खिलाफत समिति ने गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया। छात्रों, इस प्रकार से जो खिलाफत आंदोलन था ये भी असहयोग आंदोलन का एक कारण सिद्ध हुआ। तो छात्रों, तो इस प्रकार से जो असहयोग आंदोलन के कारणों को हमने देखा, रॉलेट एक्ट तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी की दोषपूर्ण रिपोर्ट तथा खिलाफत आंदोलन। अब अगला जो हमारा असहयोग आंदोलन का जो कारण है वो कारण है हमारा प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग।